किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बाबा और एक राजा की। एक राज्य में कमाल के बाबा जी हुए जिनके बारे में ये ख्याति थी। लोग कहने लगे कि ये किसी भी बात को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। इनका समझाने का तरीका बड़ा गजब है और उनकी जो प्रसिद्धि थी दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के लोग भी उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। इस राज्य के राजा को जब मालूम चला कि इनके राज्य में ही एक ऐसे बाबा जी हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बातों को समझाते हैं, बहुत ही कमाल के बाबा हैं, तो राजा से रहा नहीं गया। उसने कहा कि सुनो, लाव लश्कर के साथ में बाबा जी के दर्शन के लिए चलेंगे और उनका स्वागत सम्मान करेंगे। हमारे राज्य में ऐसे बाबा हैं और हम उनका सम्मान ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सेना के साथ में, ढोल नगाड़ों के साथ में एक दिन डिसाइड हुआ और राजा अपने लाव लश्कर के साथ में बाबा जी के आश्रम के लिए निकल पड़ा। बाबा जी के आश्रम पहुंचा और क्या देखता है कि दरवाजे से ही वो बाबा दिख रहे थे। आश्रम के दरवाजे के ठीक सामने अंदर की तरफ बाबा जी एक गड्ढा खोद रहे थे। राजा को हंसी आई। राजा ने कहा, इतने बड़े संत बन गए हैं, इतने सारे शिष्य आश्रम में होंगे, खुद गड्ढा खोद रहे हैं। ये काम तो किसी से भी करवा लेते। इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद भी ये काम करना कोई शोभा देता है? राजा ये सब सोच ही रहा था कि उसके सेनापति ने कहा कि महाराज, मैं जाकर के बोलता हूं, शायद इनका ध्यान नहीं गया कि राजा साहब आए हैं। तो राजा ने कहा कि तुम मत जाओ, कुछ सैनिकों को भेजो। सैनिकों को भेजा गया। सैनिकों ने जाकर के बाबा जी के पास में जाकर कहा कि राजा साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। लेकिन बाबा जी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो गड्ढा खोदते रहे, खोदते रहे, खोदते रहे। कुछ देर तक सैनिकों ने कोशिश की, वापस आए राजा के पास और आकर के बोले कि माफ कीजिएगा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। राजा ने कहा कि हो सकता है ऊंचा सुनते हो। तो कहा कि सुनो, ढोल नगाड़े बजवाओ। ढोल नगाड़े की आवाज से तो शायद समझ में आएगा ये बाबा जिनका सम्मान करने के लिए हम आए हैं, ये मेरा अपमान कर रहा है। राजा को मन ही मन गुस्सा आने लगा। ढोल नगाड़े बजाए गए लेकिन बाबा जी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अपना काम करते रहे। ढोल नगाड़े वाले भी बजा बजा के थक गए, चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद में बाबा जी खुद ही अपना काम निपटा करके मिलने चले आए और राजा से कहा कि अरे राजन, आप हमारे आश्रम में आए हैं, अंदर पधारिए, आपको शीतल जल पिलाएंगे। राजा ने कहा, छोड़िए शीतल जल वगैरह, हम यहाँ आपका सम्मान करने आए थे, आपसे ज्ञान लेने आए थे, आपने हमारा अपमान कर दिया है। बाबा जी ने कहा कि अरे, मैंने तो आपको पहले ही ज्ञान दे दिया, शायद आपने ग्रहण नहीं किया। राजा को समझ नहीं आया कि अभी तो बात ही नहीं हुई, कौन सा ज्ञान मुझे दे दिया। तो राजा ने पूछा कि अरे कौन सा ज्ञान दे दिया, अभी तो हमारी बात ही नहीं हुई, हम आए तब से आप गड्ढा खोद रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि वो जो गड्ढा खोद रहा था उसी से तो ज्ञान लेना था, आपने लिया ही नहीं। आपको पता है, मैं गड्ढा नहीं खोद रहा था, मैं गड्ढा खोदने की क्रिया बन चुका था। मैं वो काम नहीं कर रहा था, बल्कि उस काम के होने की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, वो बन चुका था। इसीलिए मुझे मालूम नहीं चला कि कौन आया, किसने क्या कहा, कब ये ढोल नगाड़े बजे। मैं तो तल्लीन था। जब मेरा काम पूरा हुआ तो मेरी नजर आप पर पड़ी और आपसे मिलने चला आया। राजा को सब कुछ समझ में आ गया। बाबा जी ने उस छोटी सी घटना से सिखा दिया था कि जिंदगी में जब भी कोई काम करें तो उसमें मन कैसे लगाएं। हम में से बहुत सारे लोग जो सक्सेस पाना चाहते हैं, मेहनत तो करते हैं लेकिन तल्लीनता से नहीं करते, कंसंट्रेशन के साथ नहीं करते। सिर्फ काम करने वाले मत बनिए, बल्कि वो क्रिया बन जाइए। वो काम इतनी तल्लीनता से कीजिए कि सक्सेस आपको मिल करके रहे।